रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हम मौजूद हैं सरगोदा के एक नवाई गांव में और यहाँ पे हम मौजूद हैं इस टाइम तरबूज़ की फसल के अंदर। इसे पंजाबी में बाड़ियाँ भी कहते हैं, तरबूज़ इसे पंजाबी में कालक भी कहते हैं। बहुत ही पसंदीदा और फेवरेट जो है, ख़ास तौर पे देहातों में गर्मियों में ये एक बड़ा अच्छा फल समझा जाता है। अल्लाह ताला की एक बड़ी ऐसी ज़बरदस्त नेमत है जो दरख्तों की बजाय ज़मीन के ऊपर उगता है, यानी इसकी खेतियाँ होती हैं छोटी छोटी और उसके ज़रिए उगता है। अभी हम इससे पूछते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इनके माली और रखवाली जो इनकी देखभाल करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इसका क्या प्रोसेस होता है। आप शहरों में यहाँ हम जाते हैं, ख़रीदते हैं मुख्तलिफ़ जगह पे, फल फ्रूट वाले के पास भी पड़ी होती है, मुख्तलिफ़ स्टॉक लगे होते हैं। ख़ास तौर पे यही सीज़न चल रहा होता है, ईद से पहले रमज़ान के बाद ये सीज़न होता है जहाँ पे ये अच्छा खासा फल चल रहा होता है। तो आप देखते तो हैं ये मौजूद होता है, लेकिन ये फल आता कहाँ से है? क्या इसके कोई दरख्त होते हैं? क्या इसकी कोई ज़मीन में खेतियाँ होती हैं जहाँ पे ये फसल होती है? किस तरह से ये प्रोसेस होता है? तो इसकी रखवाली और माली जो देखभाल करते हैं उनसे पूछते हैं। आइए भाई ज़रा बताइए हमें कि ये कब आप इसको लगाते हैं, कैसे लगाते हैं ज़मीन के अंदर, और फिर कितने अरसे के अंदर ये एक पूरा फल बन के आपको एक आउटपुट की सूरत में अल्लाह ताला की तरफ से जो रिज़्क़ की सूरत आपका रिज़्क़ बनता है और लोग इसे अल्लाह ताला की नेमत समझते इसको खाते हैं। तो ज़रा बताइएगा इस बारे में। अच्छा अच्छा, पहले बोए बेहतरीन करके बनाई, ठीक है मकसद पड़े भी खाते जी जी, बाद तोड़ा काट के छापर पाया, छापर पा के ये सुराख लाए, ठीक है उत्ते बी उग गया, ठीक है बी ला के ठीक है ये तकरीबन 11वें महीने की 20 तरीक ਨੂੰ ऐसा कर दिया। ठीक है 20 तरीक ਨੂੰ करके उस तो बाद ही मेहनत करदा आया बाती ਨੂੰ मार्च ਦੀ तकरीबन मार्च ਦੀ 15-20 ਕੋਲ ਇਹ तरबूज तैयार हो जाता सा। सही। उस वेले बात अच्छा, ये अभी बता रहे थे कि 11वां महीना उसके अंदर एक बीज होता है जो लगाते हैं, ऊपर शापर देते हैं और बड़ी एक हिफाजत से बड़ा एक स्मूथ ऐसा ऐसा तरीक़ाकार होता है। फिर मेहनत होती है, पानी लगाया जाता है, खादें लगाई जाती हैं, हिफाजत की जाती है और उसके बाद जाके इसकी कोंपलें ये पौधे निकलना शुरू होते हैं। उसके बाद जाके ये देखें, अभी यहाँ पे अभी ना जिस फसल में हम खड़े हैं, छोटे छोटे तरबूज भी मौजूद हैं और बड़े बड़े भी। तो ये जैसे बता रहे हैं ना, ये देखें कि बिल्कुल छोटे छोटे यहाँ पे ये फसल लगी हुई है और ये इन बेलों के ऊपर ये तरबूज पड़े हुए हैं, ये छोटे छोटे हैं। इसी तरह ये देखें, अब ये इससे बड़ा है, ठीक है, ये आपके खाने के लायक है। अभी इसी तरह ये भी पड़ा हुआ है, बड़ा है इसका, यानी खेती के अंदर ही ये सारा सामान इस तरह। ये देखें, आगे इस तरह दिखाते जाएँ, ये उस तरफ देखें, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त, ये नहीं, मैंने पहलू दिखाने का ये था कि ये तरबूज़ की फ़सल है जो आप खाते हैं। तो पहली दफ़ा आपको दिखा रहा हूँ। हम खा तो लेते हैं चीज़ें, अल्लाह ताला की मुख्तलिफ़ नेमतें हैं जो आप देखते हैं, आम हो गया, माल्टा हो गया, हर चीज़, लेकिन इससे एक सबक भी मिलता है। मैं ये फ़सल दिखाने के साथ आप तक एक मैसेज पहुँचाना चाहता था। वो मैसेज ये था कि देखें, जैसे ये फ़सल है, इंसान मेहनत करता है और फिर उसका रिज़ल्ट पाता है, आउटपुट पाता है इस फसल की सूरत में। अब ये बेचेंगे, इनको पैसे मिलेंगे, जो इन्होंने ख़र्चा किया उसमें से इनका रिज़्क आएगा। तो हर चीज़ जो भी ज़िंदगी में आप मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ज़िंदगी की किसी शोबे में हैं आप, कोई भी आपकी कोशिश है, कोई आपका मकसद है, जिस तरह ये फसल है, इसका एक प्रोसेस था। आपने इन्होंने बीज लगाया, उसके बाद पानी दिया, खादें लगी, उसके बाद जाके फसल हुई। आज इन्हें फसल की सूरत में ये इनका फल मिल रहा है जो तरबूज़ की सूरत मार्केट में ये सेल करेंगे। तो ज़िंदगी में याद रखें, अगर आप भी किसी भी फेज़ पे, किसी भी मकसद पे मेहनत, कोशिश, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसका भी एक प्रोसेस है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अल्लाह ताला ने उसका एक फ़ेज़ तय किया है। जितनी आप स्ट्रगल करते हैं, इतनी ज़िंदगी की उस मकाम तक पहुँचते हैं। तो इन्हीं तरबूज़ की जो फसल है, इसी से अपनी ज़िंदगी के ऊपर अप्लाई कर लें कि ये भी एक फसल थी, एक बीज था, जिससे अल्लाह ताला ने इनकी मेहनत का सिला
एक तरबूज की सूरत में दिया और उसके ज़रिए ये रिज़्क़ कमा रहे हैं और आप अल्लाह ताला की नेमत को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी तरह इंसान की ज़िंदगी के जिस शोबे में भी इंसान स्ट्रगल कर रहा है, चाहे कोई स्टूडेंट हैं, चाहे कोई अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के हवाले से, अपने प्रोफेशन के हवाले से, तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत को ज़ाया या रायगान नहीं करता। आप मेहनत जारी रखेंगे, एक दिन इंशाअल्लाह आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। तो आज इस दिखाने का मकसद सारा यही था आपके साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।